अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे रात के 2 बजे हुए हैं और हिबा सोई हुई थी, सो के उठी है तो कह रही मम्मा मेरा नाक चेक करो, इसके नाक से ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और साथ साथ मुंह से भी ब्लीडिंग हो रही है और खांसी बहुत ज़्यादा है। जब इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो, हम मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हो ना, तो इसको जल्दी आराम नहीं आता क्योंकि इसको ना ब्लड की कमी हो जाती है इस वजह से। तो हमने इसके टेस्ट करवाए थे तो इसकी ना रिपोर्ट जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं आई। तो डॉक्टर्स ने तो वैसे कहा था कि इसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाक से ब्लीडिंग होने लग गई। इट मीन्स कि इसके ना प्लेट्स जो थे ना वो कम हो गए, मतलब वाइट सेल्स जो थे ना वो कम हो गए। तो इसकी वजह से ना इसकी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इस टाइम कोई डॉक्टर भी नहीं मिल सकता था, तो डॉक्टर से बात भी नहीं हो सकती थी। रात के 2 बज गए थे। तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रांज़ामिन दे रही हूँ ताकि वक्ती तौर पे तो इसकी जो ब्लीडिंग है ना वो रुक जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने मेडिसिन दे दी थी, इसकी ब्लीडिंग जो थी ना वो ज़रा रुकी थी। तो ये मदहोश होके यहाँ पे मेरी गोद में सो गई। तो मैं सारी रात इसके पास ही बैठी रही कि कहीं फिर दोबारा से जो है ना ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ब्लीडिंग तो रुक गई थी। तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई ना, ब्लीडिंग होने की वजह से इसके हाथ पाँव इतने ठंडे हो गए थे, इतनी वीकनेस इससे हो गई थी ना, जब भी इससे ब्लीडिंग होती है ना तो एक तो जल्दी रुकती नहीं है। तो ये है कि इस दफ़ा ये हुआ कि मेडिसिन देने से रुक गई। तो इसके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपनी गोद में इसको लटा लिया था कि ताकि थोड़ी देर के लिए ये सो जाए, तो जब सुबह होगी तो फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएँगे। जब मैं इसको मेडिसिन देती हूँ ना तो हर 4 घंटे के बाद मेडिसिन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसकी ब्लीडिंग जो है ना 4 घंटे बाद फिर स्टार्ट होगी, तो जिसकी वजह से ट्रांज़ामिन जो इंजेक्शन होते हैं ना, डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा आप ना इंजेक्शन लेके इसके नाक में ना कॉटन के ज़रिए ना डालें, तो इससे ना इसकी ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाएगी। तो मैंने इसका नाक ना बंद कर दिया था, कॉटन पे इंजेक्शन लगा के तो टेप के साथ इसका नाक बंद कर दिया ताकि इसकी जो ब्लीडिंग है ना हो। इतनी इसकी ब्लीडिंग हुई है कि पूरा जो कमरे का फ़र्श था ना वो भर गया था। तो मतलब अगर नाक से ब्लीडिंग बंद करते थे तो उल्टियाँ करती थी ब्लड वाली ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके टेस्ट करवाने आए थे, मतलब डॉक्टर को चेक करवाने आए थे और साथ में इसका ब्लड का जो है ना वो क्रॉस मैच करवा रहे थे, इसका ब्लड वगैरह जो है ना अरेंज कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड जो था ना वो मिल गया था। तो यहाँ पे अब हम हॉस्पिटल बैठे हुए हैं कि हिब्बा की कब बारी आती है और हिब्बा को हम ब्लड लगवाते हैं। कितनी देर हो गई है ना, बुखार भी हो गया है। ये मोटी कर लो, नहीं करनी चुई, मोटी हो जाओ। मैं तो मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं भी तो मोटी हूँ। अरे फिर क्या होगा, मोटी हो जाओगी। मैं अपना खून निकाल के दूँगा, आप मोटी हो जाओगे फिर। चलो ठीक है, फिर आपको जो लगने लगा है खून वो सारे खून लगवाने, मोटी हो जाओगी फिर, पक्की बात है, पक्की बात है, मोटी हो जाओगी। एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी ना ढाल हो जाती है ना। और यहाँ पे हॉस्पिटल में पता नहीं इतनी गर्मी थी या क्या था, पता नहीं इसका बुखार ही नहीं उतरा ना। 102 इसको बुखार था, तो डॉक्टर्स ने कहा पहले इसका बुखार उतारे फिर हम ब्लड लगवाएंगे। तो इसका बुखार ही नहीं उतरा, तो हम यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, थकावट भी हो गई थी। तो हम यहाँ पे ना मैं अपने ससुराल आ गई थी, वो घर पास था। हमने कहा चलो वहाँ पे जाके हम इसका बुखार उतार लेते हैं, लेकिन इसका बुखार नहीं उतरा। फिर भी 100 तक जब आ गया ना तो हम इसको लेके जा रहे थे फिर हॉस्पिटल। रात काफ़ी हो गई है, 2 बज गए रात के। तो हम इसको हॉस्पिटल ले गए थे और हिब्बा को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख और इसका बुखार उतर ही नहीं रहा। 103 इसको बुखार था और हम लोग गए हुए थे 7 बजे के, 7 बजे के गए थे और 11 बजे तक इसको बुखार नहीं था। फिर हम लोग घर आ गए, फिर हमने इसको पट्टियाँ की, 100 बुखार हुआ, फिर हम लोग इसको 2 बजे हॉस्पिटल लेके गए और अब 3 बज गए हैं तो फिर भी इसका बुखार नहीं उतरा। अब हम घर ले आए हैं तो
डॉक्टर्स कह रहे थे सुबह फर्स्ट टाइम इसको ले आना तो फिर इसको मे बी ब्लड लग जाए, क्योंकि अगर फीवर में इसको लगवाया ना हमने ब्लड, तो हो सकता है वो नुकसान करे। तो इस वजह से हम लोग अब घर आ गए हैं। अब सुबह फिर हम सुबह सुबह उठ के 7-8 बजे उठ के तो हम लोग जाएंगे इसको ब्लड लगवाने के लिए। ब्लड जो है वो हमने ब्लड बैंक में रखवा दिया है। बहुत मुश्किल होती है हॉस्पिटल में रहना, वहाँ पे सारा उनको देखना। इतना रश था वहाँ पे, हॉस्पिटल पे इतना रश था ना, और जगह भी नहीं थी बैठने के लिए, इसलिए हम लोग घर आ गए हैं कि चलो घर में ये सुकून से खा पी भी सकेगी, रेस्ट करेगी, तो शायद इसका बुखार जो है ना वो उतर जाए। तो देखिए अब सुबह अब हम ब्लड लगवाने जाएंगे, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। तो हॉस्पिटल में तो मूवी बनाने नहीं देते हैं, फिर भी मैंने चोरी चोरी थोड़ी सी बना ली थी। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआ करनी है आपने कि अल्लाह पाक हिबा को सेहत वाली ज़िंदगी दे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरी बेटियों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दो ही मेरी बेटियां और यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आपने बहुत सारी दुआ करनी है। अब तो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब्र दे दिया कि अब मैं, पहले ये होता था कि इसकी ब्लीडिंग होती थी तो रोने लग जाते थे हम लोग। अब तो अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया है कि अब हम लोग सब्र कर लेते हैं, कि बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, ठीक है। ये तो अब सारी ज़िंदगी का है कि सारी ज़िंदगी अब इसने इसी तरह ही रहना है, इसको ब्लड लगवाते रहना है, इसके टेस्ट करवाते रहना है। तो आप लोग दुआ करेंगे, पता नहीं अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान है, सुनने वाला, रहीम है। तो बस आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखना है। देखने में देखें किस तरह फ्रेश लग रही है, लेकिन इसको इतना तेज़ बुखार है। आंखें देखें इसकी, माशाल्लाह हिम्मत वाला बच्चा है मेरा। और स्किन देख के कितना कलर इसका येलो हो रहा है, और माशाल्लाह हिम्मत वाली है। भूख इसे इतनी लगी हुई थी, हॉस्पिटल में कह रही थी मम्मा घर जाएं, तो मैंने 2 प्लेटें चावलों की ना खानी। इसके फेवरेट है मटर वाली पुलाव ना, रायता डाल के खाती है बहुत शौक से। इतना सूज गया है ना, अभी हम लोग उतारने लगे हैं, और ठंडा भी काफ़ी हो गया इसका बाजू ना, तो ये अब हम उतारने लगे हैं। इतनी तकलीफ़ होती है ना, बस देखी नहीं जाती, पर क्या करें, सब्र तो फिर करना पड़ता है ना। अब ये फिर सुबह इसको दोबारा लगवा लेंगे, पहले भी इधर लगी थी, अब इधर लगवाई है, फिर सुबह लगवा लेंगे। दूसरे बाजू पे नहीं लग सकता? नहीं, आपने लगवानी नहीं ना दिया। लगवा लेंगे दूसरे पर। मेरा सबर वाला काका है ना, मेरा शहजादा काका है ना, पारा मक्खन है मेरा। ध्यान से, आराम से, आराम से, आराम से, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से। सारी मेहंदी उठ गई। कोई बात नहीं, अच्छी बात उतर जाए। पप्पू की शादी पे फिर लगवा लेंगे दोबारा। अल्लाह पाक बस आपको अब सेहत वाली ज़िंदगी दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे अल्लाह, है ना। फिर हमने महफिल करवानी है ना, मेरे काके ने महफिल करवानी है ना। कितना सूझ गया यहाँ से, इतनी मोटी मोटी हिबा आपकी बाजू है नहीं जितनी हो गई हैं वो देखो ऊपर, देखो वो देखो ऊपर। आप इसकी तरफ ना देखो, फिर आपको ज्यादा दर्द होगा हवा कहाँ गई है? हाँ जी, हवा कहाँ गई है? दादू घर गई है ना। हवा तो आपको याद करती होगी, अप्पिया की तबीयत तो खराब है, आपके लिए दुआ करती है अल्लाह जी मेरी अप्पिया को ठीक कर दो, बहुत जोर से लगाया हुआ है। ओए 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 ओए, बस बस बस, उतर गया जी, उतर गया।
हवा आपको याद करती होगी है ना। सनी प्लान हवा इसकी सनी प्लान बहनी गई हुई है अच्छा जी ला के देती हूँ। हवा को इसके दादू के घर छोड़ आए थे, अब वो वहीं पे रहेगी रात को, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, तो हमें यही था कि हम लोग वापस आ जाएंगे, पर देर काफ़ी हो गई थी तो हम उसको उसके दादू के घर छोड़ आए, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम सुबह फिर जाना है हॉस्पिटल इसको ब्लड लगवाने के लिए। कर दो। अब हिब्बा रेस्ट करेगी ना, सोने लगी है। हिब्बा को टर्नजामिन जो है ना वो कैप्सूल दे के सोंगी, ताकि इसको ना फिर से दोबारा से ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ब्लड तो अभी लगा नहीं है। तो जब तक ब्लड नहीं लगता तो इसको मैं ना जो ब्लड रोकने वाली है ना वो मेडिसिन दूंगी। तो अब इसको मैं मेडिसिन दे के तो सुलाने लगी हूँ। अल्लाह करे अब इसका बुखार उतर जाए तो फिर सुबह इंशाल्लाह ताला ब्लड लगेगा। यहाँ पे अगले दिन हम सुबह तकरीबन 8-9 बजे हम इसको हॉस्पिटल ले आए थे, तो यहाँ पे इसको ब्लड लग रहा है बहुत मुश्किलों से। तकरीबन हम 9 बजे गए हैं और 1-2 बजे इसको ब्लड लगना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड रखवाया था और नॉर्मल कटने में भी टाइम लगा। तो अब हिब्बा को नींद आई थी, वो सो गई है। बहुत मुश्किलों से इसका बुखार यहाँ पे उतरा है और फिर इसको ब्लड लगना स्टार्ट हुआ है, तो अब बस नींद से ना ढाल सो गई है। हिब्बा को यहाँ पे ब्लड लग चुका था, जैसे ही इसको ब्लड लगा तो उठी है, जब तो सो के जब उठी है तो उसको भूख लगी, तो चिड़चिड़ी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बस एक ही ज़िद थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा इसका फेवरेट है। तो यहाँ पे हम सुबह के उठे हुए थे, नींद भी काफ़ी मतलब नींद भी नहीं पूरी हुई थी और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए आगे हॉस्पिटल के साथ ही एक छोटा सा कैफ़े था, यहाँ पे हम लोगों ने समोसे खाए। हिब्बा का तो मूड नहीं था समोसे खाने का। सही है। हिब्बा खाना नहीं है, लगवा लिया ब्लड, लगवाया है या ना। गर्मी तो नहीं लग रही, अब सर्दी लग रही है, सर्दी तो नहीं लग रही। हाँ जी, इधर तो देखो, क्या बात है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा ले देते हैं आपको। यहाँ पे थकावट से बस हुई हुई थी कि नींद भी नहीं पूरी हुई थी और भूख भी काफ़ी ज़्यादा थी। भूख तो खैर हम लोगों ने समोसे वगैरह खा लिए और अब हिम्मत नहीं थी कि हम लोग कहीं पिज़्ज़ा हट वगैरह पे जाते तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाते हमें, ताकि बस हम बेकरी से पिज़्ज़ा जो है ना बना लें और गर्म करें और बस हिब्बा को दे दें। हम लोगों ने तो समोसे खा लिए थे, हम लोग फुल हो गए थे, इसलिए बस हिब्बा के लिए छोटा सा पिज़्ज़ा लिया और फिर घर को चले गए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।